जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है, आसान करने के लिए समझना पड़ता है। भारत के 28 राज्यों में उत्तराखंड प्रमुख शहर हल्द्वानी। इन न्यूज में आप सभी का स्वागत। मां माटी मानुष ममता का नारा साथ ही बोली इस बार 2026 में 226। दर्शकों को बता दें, पश्चिम बंगाल में 294 सीट है। ममता 3 बार से लगातार सीएम है। पिछली बार टीएमसी यानी ममता को 215 सीट मिली, जबकि बीजेपी को 77। तो निर्दलीय टीएमसी को 48%, जबकि बीजेपी को 38% वोट मिले। जी हाँ, और हम आपको बता दें, आज 291 सीटों पर ममता ने सीटें भी घोषित कर दी है। और इधर ममता ने बड़ा दाव खेला है, भगवान टूर से खेला है, जहां बीजेपी के पवित्रता को अपनी पार्टी में सम्मिलित कर शुभेंदु को टक्कर देने का मास्टर स्ट्रोक खेला है। पवित्रा शुभेंदु के खास थे। माना जा रहा है कि इस दाव को जैसे को तैसे कहा जा रहा है, क्योंकि पिछले चुनाव में शुभेंदु बीजेपी में चले गए थे, तब वो ममता के खास थे, और इस बार पवित्रता को लड़ाया जा रहा है जो शुभेंदु के खास थे। इधर हरिद्वार से बड़ी खबर आ रही है, जहां स्टोन केसरों पर खनन निदेशक राजपाल लेगा ने बड़ी कार्रवाई की है। लगभग 10 करोड़ से अधिक की पेनाल्टी लगाई है, जिसमें लक्सर के 11 तथा हरिद्वार के 3 स्टोन केसर हैं, जिसमें हाईवे कंस्ट्रक्शन क्रेशर, सिंह स्टोन केसर, किसान स्टोन, शुभ स्टोन, सूर्य स्टोन केसर, तुलसी स्टोन केसर। जी हाँ, ये लक्सर के जो बता रहे हैं आपको, नेशनल एसोसिएट लक्सर, लिम्रा इंडस्ट्रीज लक्सर, दून स्टोन केसर लक्सर, गणपति स्टोन केसर लक्सर, बानी स्टोन केसर लक्सर, माँ गंगा स्टोन केसर हरिद्वार, अलकनंदा स्टोन केसर हरिद्वार, एसएस स्टोन केसर हरिद्वार। जी हाँ, कुल मिला के 14 स्टोन केसरों पर बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें 10 करोड़ से अधिक का पेनाल्टी लगाई गई है। इधर दिल्ली के रूपनगर में लोहे का पुल गिरा, महिला की मौत। लगभग 50 वर्ष की महिला जो भीख मांगती थी, इमारत के ढहने और नीचे नाले में गिरने से मर गई। जहाँ पुल करीब 60 फीट लंबा बताया जा रहा है। दिल्ली कैबिनेट ने यातायात जाम कम करने के लिए 2 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। बरपुल्ला फेज 3 एलिवेटेड कॉरिडोर और महरौली बदरपुर सड़क पर 6 लेन के एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्णय का मंजूरी मिल गई है। दिल्ली पुलिस ने मुंडका में जमाखोरी रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए 610 एलपीजी सिलेंडर जब्त किए हैं। जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ चल रही अपनी कार्रवाई के तहत क्राइम ब्रांच की जबरन वसूली और अपराध विरोधी प्रकोष्ठ में एक गोदाम पर छापा मारा है। वहां से इंडेन, भारत गैस, हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी विभिन्न कंपनियों के सिलेंडर बरामद किए गए। महाराष्ट्र विधानसभा में धर्म की स्वतंत्रता विधेयक पारित। फडणवीस का कहना है कि यह किसी भी समुदाय के खिलाफ नहीं है। इस विधेयक के अनुसार विवाह के बहाने गैर कानूनी धर्मांतरण में शामिल लोगों को 7 साल की कैद की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना देना होगा। कन्नड़ भाषा का बहिष्कार। कर्नाटक रक्षा वेदिकों के विरोध के बाद रेलवे भर्ती परीक्षा स्थगित कर दी है। संगठन क्षेत्रीय भाषा को शामिल न करने का विरोध कर रहा था। यह तर्क देते हैं कि इसमें स्थानीय उम्मीदवारों को नुकसान होता है और भर्ती प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सीमित हो जाती है। रेड बस के आंकड़ों से पता चलता है कि कर्नाटक में आने वाली महिला यात्रियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। महिलाओं द्वारा एकल यात्रा में 2019 की तुलना में 76% की वृद्धि हुई, जो स्वतंत्र यात्राओं का एक मजबूत बदलाव को उजागर करती है। संसदीय समिति ने सरकार से भारत गोल्ड माइंस में अवशिष्ट पदार्थों के मुद्रीकरण में तेजी लाने को कहा है। कोयला खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में कहा है कि केजीएफ में लगभग 33 मिलियन टन अवशिष्ट भंडार, जिसमें सोने और अनकीमती धातुओं के पुनर्प्राप्त करने योग्य यात्रा मौजूद है, जो मुद्रीकरण के लिए चिन्हित किया गया है। सोने की खदानों के अवशिष्ट भंडार विशाल भंडार स्थल जैसे होते हैं, जिसमें सोने के खनन के बाद बचे हुए कुचले पत्थर, पानी जो रसायन होते हैं, ये पर्यावरण के लिए गंभीर संकट पैदा करते हैं। बीजेएमएल खान मंत्रालय गए दिन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, जो 2001 से बंद पड़ा है। 2026-27 के बजट में इसके रखरखाव के लिए करीब 8 करोड़ 75 लाख आवंटित किए गए हैं। केरल राज्य फिल्म नीति सिनेमा को एक उद्योग के रूप में मान्यता देने की सिफारिश करती है। केरल राज्य फिल्म नीति में लैंगिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए कदम भी सुझाए गए। केरल राज्य फिल्म नीति, जिसे पिछले सप्ताह राज्य मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था। केरल विधानसभा चुनाव 2026 स्टार्ट हो गया। विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही केरल में राजनीतिक दल बदल की रफ्तार तेज हो गई है। दल बदल और विभिन्न दलों से जुड़ने के कारण यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के बीच की पारंपरिक वैचारिक सीमाएं धुंधली पड़ गई है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वैचारिक निष्ठा के बजाय चुनावी व्यवहारिकता ही राजनीतिक निर्णयों को आधिकारिक प्रभावित कर रही है। विजय और टीवीके के वरिष्ठ नेता चेन्नई की सीटों पर नजर गड़ाए हुए हैं। पार्टी सूत्रों मुताबिक विजय के पेरम्बूर निर्वाचन क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरने की प्रबल संभावना है। अभिनेता राजनेता विजय की पार्टी तमिलगा बैटरी कंजम यानी कि टीवी के आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। पार्टी सूत्रों के अनुसार विजय समेत वरिष्ठ नेता चेन्नई की विभिन्न विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ सकती है। पार्टी सूत्रों ने बताया विजय पेरम्बूर विधानसभा क्षेत्र से अपना चुनावी पदार्पण कर सकते हैं। लीला सैमसन ने अपनी फेसबुक पोस्ट में डांस इंटर्न को
मालकिन कहने के लिए 8 लाख रुपए का जुर्माना भरा। आपराधिक मामला रद्द कर दिया गया है। मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एस निर्मल कुमार ने आपराधिक मामला रद्द कर दिया क्योंकि शिकायतकर्ता मामले को आगे बढ़ाने के लिए इच्छुक नहीं था। न्यायमूर्ति एम निर्मल कुमार ने सभी सैमसन द्वारा याचिका को स्वीकार कर लिया गया क्योंकि वह शिकायतकर्ता दोनों अदालत में पेश हुए। बताया कि मामला उनके बीच सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझ गया। रजनीकांत ने टीवी के नेता यादव अर्जुन के इस दावे को खारिज किया है कि अभिनेता राजनीति से दूर रहते हैं। दिसंबर 2020 में रजनीकांत ने राजनीति में प्रवेश करने की घोषणा की। हालांकि उसी महीने बाद में 3 पृष्ठों के एक बयान में उन्होंने कोविड-19 महामारी और अपनी स्वास्थ्य स्थिति का हवाला देते हुए राजनीति में प्रवेश के बिना ही इससे बाहर रहने का निर्णय लिया। चंद्रबाबू नायडू का कहना है कि आंध्र प्रदेश का सर्वांगीण विकास पोट्टी श्रीमल्लू को सच्ची श्रद्धांजलि है। स्वतंत्रता सेनानी अमरजीवी की 125वीं जयंती के अवसर मुख्यमंत्री ने श्री पोट्टी श्रीमल्लू मेमोरियल पार्क परियोजना के अंतर्गत सखा मुरु पार्क में स्थापित 58 फीट ऊंची बलिदान प्रतिमा का अनावरण किया, डाक कवर जारी किया। जी हाँ, अमरजीवी के वंशजों को सम्मानित भी किया। दिलीप घोष खड़गपुर सदर से चुनाव लड़ेंगे। दिलीप घोष ने कहा, भाजपा का लक्ष्य पिछले विधानसभा चुनावों से अधिक वोट हासिल करना है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी द्वारा 144 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करने के बाद पूर्व सांसद दिलीप घोष खड़गपुर सदर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए वापस लौटे हैं। यह वही सीट है जो उन्होंने 2016 के विधानसभा चुनाव में जीता था। भाजपा ने बंगाल विधानसभा चुनाव की 144 सीटों के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। शुभेंदु अधिकारी की 2 सीटों से यानी कि मेदिनीपुर और नंदीग्राम से लड़ेंगे। भवानीपुर में अधिकारी के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ने की संभावना है जो अब बदल गई है। जी हाँ, पवित्रा लड़ेंगे। विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी पूर्वी मेदिनीपुर जिले के नंदीग्राम और कोलकाता के भवानीपुर से चुनाव लड़ेंगे। बिहार में राज्यसभा चुनाव में एनडीए के सभी 5 उम्मीदवारों ने जीत हासिल कर ली, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नितिन नवीन भी शामिल हैं। कांग्रेस पार्टी के 3 विधायकों और राष्ट्रीय जनता दल के 1 विधायक ने मतदान नहीं किया। आरजेडी विधायक कुमार सर्वजीत ने आरोप लगाया कि भाजपा ने चुनाव जीतने के लिए धन बल का इस्तेमाल किया। महागठबंधन के 4 विधायकों के मतदान के लिए उपस्थित न होने के बाद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन के सभी 5 उम्मीदवारों ने राज्यसभा में द्विवार्षिक चुनाव में जीत हासिल की। गंगा तट पर इफ्तार आयोजित करने के बाद भाजपा युवा नेता की शिकायत पर वाराणसी में 14 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कथित तौर पर गंगा नदी में एक नाव पर इफ्तार पार्टी मनाते हुए लोगों का एक समूह दिखाई दे रहा है। भाजपा युवा मोर्चा की शिकायत पर इस पर पुलिस ने लिखित शिकायत दर्ज की और उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। जी हाँ, 14 के 14 लोगों को अरेस्ट कर लिया फिलहाल पुलिस ने। पहलगांव के एक होटल में आग लगी। पीछे हट रही दमकल गाड़ी की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि घटनास्थल पर कई एलपीजी सिलेंडर विस्फोटों के कारण अग्निशमन अभियान से मुश्किल हो गए। तो साथियों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी खबरें अपडेट, और आपको अगर कुछ सुझाव आप देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। इसी के साथ मैं मनोज आर्य खबर संसार के लिए नमस्कार, जय हिंद।